हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि कैसे उससे रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट कितना पे करना है उसको कंप्यूट किया था बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो देखिए आज का क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन आज का जो है टी.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 37 है। NS and G were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. Liabilities side में creditors rupees 1,65,000, general reserve 90,000 rupees, capitals NSG का दिया है, N का है 2,25,000, S का 3,75,000, G का 4,50,000। तीनों का टोटल 10,50,000। एसेट साइड में कैश 1,20,000 रुपीज़, डेटर्स 1,35,000 है और उससे प्रोविज़न लेस हुआ है 15,000। तो टोटल डेटर की वैल्यू आफ्टर प्रोविज़न कितना दिया 1,20,000। स्टॉक है 1,50,000, मशीनरी 4,50,000, पेटेंट्स 90,000, बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखा है यहाँ पे 75,000 एसेट साइड में। आगे इन्फॉर्मेशन है जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट। जी क्या हुआ, रिटायर हो गया है। और आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि डेटर्स ऑफ रुपीज़ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट। 6,000 रुपीज़ डेटर एज अ बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उस पर प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट विल बी मेंटेन्ड। बाकी जो बचेगा उस पर 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट होगा। सेकेंड दिया है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट को पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ कर देंगे यानी अब उसकी वैल्यू 0 है। एंड स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। बाकी स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, उसको 5% कम करेंगे। सी पॉइंट एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। 30,000 का एक क्रेडिटर था अनरिकॉर्डेड, उसको अब अकाउंट में लेंगे। N and S will share the future profits in 2:3 रेशियो। कौन सा रेशियो होगा, 2:3 रेशियो होगा, यानी जो उनका रिमेनिंग शेयर है वही न्यू रेशियो दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट रुपीज़ 90,000। जब फर्म की गुडविल क्या होगी, जब जी रिटायर होगा तो 90,000 रुपीज़ होगी। पास नेसेसरीज एंड एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले देखते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल वगैरह तो नहीं दिया है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल कहाँ मिलेगा, आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेगा। क्वेश्चन में नहीं दिया है, छोड़ देंगे। इसके बाद हम रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकाल लें कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल कितना हुआ, क्योंकि वो रिटायर होगा, अपना शेयर छोड़ के जाएगा तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। तो कंपनसेशन के लिए कैलकुलेट करें तो फर्म की गुडविल दे रखी है 90,000। फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू रुपीज 90,000। तो जी का शेयर कितना होगा, जी शेयर ऑफ गुडविल, तो ये दिया है 90,000 रुपीज फर्म की गुडविल है और जी का शेयर है 5/10। 5/10 तो ये कितना हो जाएगा 45,000 रुपीज। 45,000 रुपीज, 0 कट गया, 9 5 जा 45,000। अब देखिए रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना आया 45,000 रुपीज। क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है तो गुडविल से ही उसे कंपनसेशन मिलेगा। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देंगे। तो NSG 3 पार्टनर थे, जी रिटायर हो गया तो कौन देगा इसको कंपनसेशन, कौन गेन करेगा इसके शेयर को, N और S। तो पहले उनका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करें क्या है। तो N/S/G इज इक्वल टू 2:3:5 दिया हुआ है ओल्ड। जी रिटायर्स और आफ्टर जीज रिटायरमेंट
N and S will share profit and losses in the ratio of 2:3। किस रेशियो में बांटेंगे? 2:3 गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए N और S का रिमेनिंग शेयर क्या है? 2:3। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो क्या करते हैं न्यू रेशियो निकालने के लिए रिमेनिंग पार्टनर का, कि जो उनका रिमेनिंग जो उनका शेयर होगा वही उनका न्यू शेयर होगा जो पहले था। तो N का कितना था? 2, तो 2 लिखा, S का 3 तो 3 लिखा, रिमेनिंग शेयर हो गया। ठीक है, अब यही इनका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वही रेशियो दिया था जो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर पहले था। ठीक है, तो अब यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:3। अब एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री पास करेंगे तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है? गेनिंग रेशियो यहाँ पे 2:3 किसका है? N और S का। ऐसे लिख दे 2:3। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो N's कैपिटल अकाउंट डेबिट, G's S कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, टू G's कैपिटल अकाउंट, G's कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका गुडविल कितना है? 45,000 रुपीज। अब रेशियो क्या है? गेनिंग 2:3 है और 45,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 2 18, 18,000 और 9 3 27,000 ये हो जाएगा। गुडविल की एंट्री हो गई, जो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे करना था एज अ कंपनसेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट अगर कोई रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यानी ऑल पार्टनर ले ले या ओल्ड बोले तो ऑल पार्टनर में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। और रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहाँ पे आपको मिलेगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, N कैपिटल अकाउंट या बिफोर रिटायरमेंट जो पार्टनर होंगे उन सब में बटेगा, S कैपिटल अकाउंट, टू G's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बटेगा तो ओल्ड रेशियो है इनका 2:3:5, तो 90,000 को 2:3:5 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18,000। N का आएगा 27,000, S का आएगा और 9 5 45,000 आएगा G का शेयर। रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, कोई अब देखिए एक्यूमुलेटेड लॉस या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000 रुपीज दिया हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, N कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट, G's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस है ये 75,000। रेशियो हमारा वही है ओल्ड 2:3:5, तो 75,000 को 2:3:5 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सम ऑफ रेशियोज डिवाइड किया 7,500, 2 15,000, 3 कितना हो जाएगा? 22,500 और 5 कितना हो जाएगा? 37,500। ये हो गया। अब इसके बाद अगला काम क्या है? रिवैल्यूएशन करना। तो रिवैल्यूएशन के लिए देखिए क्या दिया है? डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। तो डेटर हमारे पास है कितने का? 1,35,000 का।
ऑलरेडी हमने प्रोविज़न कितने का कर रखा है, प्रोविज़न कर रखा है 15,000 रुपीज़ का। तो जब 6,000 बैड डेप्ट हुआ तो ये कितने का बचा, 1,29,000। और ये सब प्रोविज़न इसीलिए तो किया था कि कोई बैड डेप्ट वगैरह होगा तो कवर होगा। तो 6,000 रुपीज़ यहाँ से हमने एडजस्ट कर लिया। अभी भी हमारे पास प्रोविज़न में 9,000 बचा है और हमारा जो डेटर का है वैल्यू वो 1,29,000 हो चुका है। अभी 5% प्रोविज़न करने के लिए कहा है, तो 5% प्रोविज़न हो जाएगा 6,450। 1,29,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6,450 आएगा। तो 6,450 डेटर से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी डेटर की, 50, 9 - 4 5, 8 - 6 2 1। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा कि इतनी वैल्यू आई थी, क्योंकि बैलेंस शीट जब नया बनेगा तो डेटर के लिए ये वैल्यू रिकॉर्ड होगी। अब ये जो प्रोविज़न हमने चार्ज किया उसको जो पहले से प्रोविज़न है उससे एडजस्ट कर लें तो ये कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 2,550। यानी कि इतना प्रोविज़न अभी भी हमने ज़्यादा कर रखा है। 6,000 रुपीज़ बैड डेट रिटर्न ऑफ करने के बाद 6,450 जो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट रिटर्न ऑफ करने के बाद भी पता चल रहा है कि जो पहले से प्रोविज़न था वो 2,550 ज़्यादा है, तो वो तो वापस आ जाएगा डेटर में। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, गेन हो गया। गेन है क्योंकि जितना प्रोविज़न हमने पहले से कर रखा अगर उससे एक्चुअल में कम है तो जितना एक्सेस होगा वो गेन होता है हमारा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2,550 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि जब भी किसी एसेट्स या लाइबिलिटी पे गेन होगा तो उस एसेट्स या लाइबिलिटी को डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दिया। अब अगर किसी एसेट्स या लाइबिलिटी पे लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट और वो एसेट्स या लाइबिलिटी हो जाएगा क्रेडिट। अब देखिए अगला क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दे रखा है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ कर देंगे, यानी पेटेंट की वैल्यू हो गई 0। स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग को 5% कम करेंगे। और अगला दिया है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसको रिकॉर्ड करेंगे 30,000 रुपीज़। तो किसी एसेट्स की वैल्यू घटे और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो होता है लॉस। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब जिस पे लॉस हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे। तो पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट पूरा रिटर्न ऑफ किया तो पेटेंट्स हमारे पास था 90,000 का, 90,000 रिटर्न ऑफ हो गया। इसके बाद स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग इसको 5% डेप्रीशिएट किया है, डेप्रीशिएट किया, एसेट्स कम हुआ तो लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट। तो कितना 5% होगा, स्टॉक 1,50,000 का है, 5% हो जाएगा 7,500। मशीनरी 4,50,000 का है तो इसका जो है 5% कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। इसके बाद जो है बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़ का है, इसका 5% हो जाएगा 15,000। और फिर इसके बाद एक क्रेडिटर है जिसको रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिटर्स को जब रिकॉर्ड करेंगे 30,000 तो क्रेडिटर बढ़ेगा, लॉस होगा, इसको भी क्रेडिट करेंगे। अब इसको पूरा ऐड कर लें तो 0 0 5 5 10, तो ये हो गया 0 0 5 5 10, 7 2 9 1 10 5 15 1 9 1 10 2 12 12 1 13 13 और 3 16, 1,65,000। अब देखें कि इसका रिजल्ट क्या हुआ रिवैल्यूएशन करने पे। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कितना है 2,550 और डेबिट में कितना है 1,65,000। तो दोनों में देखो कौन सा एक्सेस है, डेबिट एक्सेस है। हमें पता है कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस और क्रेडिट में क्या आता है गेन। तो जब डेबिट ज़्यादा है तो लॉस ज़्यादा है, तो कितना लॉस है वो भी निकाल लें। 1,65,000 - 2,550
तो ये हो जाएगा 450, 4 माइनस 2 2 6 1 1,62,450 का हुआ लॉस। और लॉस को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करते हैं डेबिट, तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना है 1,62,450। अब इसको ओल्ड रेशियो क्या है 2:3:5 में डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ रेशियोज डिवाइड हुआ 10, तो ये कितना 16,245। अब 2 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका शेयर आएगा। NSG का शेयर कितना है 2 3 और 5, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए 16,245 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 4 8 1 9, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 1 3। ये किसका आ गया n का। s का अगर हमें निकालना है तो 16,245 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 4 12, 1 13, 3 2 6 1 7, 3 3 9 और 3 1 3। फिर इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो g का शेयर पता चलेगा 16,245 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई करिए 5 5 25, 5 4 22 22, 5 2 10 to 12, 1 5 6 30, 1 31, 5 1 5 3 8, 81,225 लिख लीजिए इसको यहाँ पे। तो n का कितना आया था 32,490, s का कितना आया था 39,735 और g का कितना आया 81,225 आया। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का तो काम हो गया, अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, यही सब आता है। अब देखेंगे क्या कहीं पे रिटायरिंग पार्टनर को कोई पेमेंट किया जा रहा है, तो पेमेंट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया हुआ है। तो अब कैसे पता करें कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना पैसा देना है और पेमेंट करना है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए नहीं दिया होगा तो जो भी उसका अमाउंट ड्यू होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जर्नल एंट्री से कैसे निकालेंगे, तो एक काम करिए, वही डेबिट क्रेडिट लिखना स्टार्ट करिए। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो रिटायरिंग पार्टनर का पहले जो पुराना कैपिटल दिया है उसको लिख लो 4,50,000। अब एंट्री आपने कर रखी है तो इसमें देखो क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिखना, डेबिट होगा तो डेबिट में लिखना। कैपिटल क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट में लिख दिया पहले ही। यहाँ पे देखो जी का कैपिटल क्रेडिट में है कितना 45,000 और सेकेंड एंट्री में यहाँ भी जी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 45,000 रुपीज़। यहाँ पे जी का कैपिटल अकाउंट थर्ड एंट्री में डेबिट है तो डेबिट में। इसके बाद देखिए यहाँ भी डेबिट में है जी का कैपिटल अकाउंट 81,225। अब दोनों साइड का टोटल करिए तो 5 5 10, 5 4 9 1 10, 4 14 और 4 1 5। इसके बाद डेबिट साइड का टोटल करिए 725 8 1, 1,18,725 माइनस कर दीजिए डेबिट को क्रेडिट से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 75 2 9 माइनस 8 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 और ये 4,21,275 रुपीज़। अब क्या करेंगे कि ये जो इसके कैपिटल का बैलेंस है, ये कैपिटल का बैलेंस है। अब कोई इन्फॉर्मेशन जब हमें नहीं दिया है कि जी को पेमेंट करना है कि नहीं करना है कि लोन में ट्रांसफ़र करना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ऐसे कंडीशन में जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा रिटायरिंग पार्टनर के, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब एंट्री क्या होगी, कैपिटल से पैसा निकालेंगे और जी के लोन अकाउंट में पैसा डालेंगे। तो अभी कैपिटल से पैसा निकलेगा तो कैपिटल तो कम होगा जी का, तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
और पैसा जाएगा किसमें, लोन अकाउंट में। लोन होता है लायबिलिटी और लायबिलिटी होगा इंक्रीज तो होगा क्रेडिट। तो जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट। एंट्री क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। कितना, 4,21,275, 4,21,275। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हम अभी एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 41। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 stood as follows. बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स है 24,140, कैपिटल अकाउंट्स है X का 12,000, Y का 9,000, Z का 6,000 रुपीज़। कैश एट बैंक है 3,300 रुपीज़ एसेट साइड में। सन्डी डेटर 3,045, उस पर प्रोविज़न है लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 105, यानी टोटल डेटर आफ्टर प्रोविज़न 2,940। स्टॉक है 4,800 रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी 5,100 रुपीज़, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 रुपीज़, वाइज लोन 20,000 रुपीज़। Y having given notice to retire from the firm, the following adjustments in the books of the firm were agreed upon. क्या क्या adjustments हैं? First है that the land and building be appreciated by 10%. Second है that the provision for doubtful debts is no longer necessary since all the debtors are considered good. सारे debtor अच्छे तो provision की जरूरत नहीं, और provision खत्म तो assets बढ़ जाएगा, debtor बढ़ जाएगा। That the stock be appreciated by 20%, stock को बढ़ा दिया। फिर है नेक्स्ट दैट द एडजस्टमेंट बी मेड इन अकाउंट टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड वेयर बाई वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाई ₹810 while X and Z were debited in excess of ₹420 and ₹390 respectively. Next है goodwill of the firm be fixed at ₹5,400 and Y share of the same be adjusted to that of X and Z who are going to share in the ratio of 2:1. It was decided by X and Y to settle Y's account immediately on his retirement. तो जैसे ही Y रिटायर होगा उसका अकाउंट तुरंत सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट, सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड थर्ड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का देखते हैं। तो रिवैल्यूएशन में दिया है दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 का है और 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाया तो 1,500 रुपीज़ इंक्रीज हुआ, और एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो गेन होगा, उसको क्रेडिट करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 1,500 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट दिया है दैट द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी। तो जब जरूरी नहीं है तो प्रोविज़न हटाओ, डेटर को पूरा लिखो तो भी गेन होगा, एसेट्स बढ़ेगा, हमारा डेटर बढ़ जाएगा। तो बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट, ये भी क्रेडिट में होगा 105 रुपीज़। फिर इसके बाद दिया है दैट द स्टॉक बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। स्टॉक को क्या किया, 20% बढ़ा दिया। अब 20% स्टॉक बढ़ाया तो स्टॉक पहले से है 4,800 रुपीज़, तो 4,800 का 20% कितना हो जाएगा वो भी देख लीजिए, 960 रुपीज़ बढ़ा है तो गेन होगा तो क्रेडिट में लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के कितना, 960 रुपीज़। टोटल कर लीजिए इसका और टोटल करके गेन या लॉस निकालिए, क्योंकि और कोई रिवैल्यूएशन का आइटम दिया नहीं है। तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 9, 1, 10, 5, 15, ये हो जाएगा 2,565, और इधर बैलेंस भी इतना ही आएगा, यानी गेन पूरा कितना 2,565 रुपीज़ का गेन है। तो गेन को क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। गेन ऑन रिवैल्यूएशन
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो किसके कैपिटल अकाउंट में? पहले रिटायरमेंट से जितने पार्टनर थे उनके अकाउंट में। तो उससे पहले कौन था? XYZ था रिटायरमेंट से पहले। तो 2565 को ओल्ड रेशियो 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करिए, 4 + 3 7 2 9, और ये कितना हो जाएगा? 9 2 18, और ये हो जाएगा यहाँ पे 7, 9 8 72, 9 5 45। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 5 20, 4 8 32, 2 4, और 4 2 8, 3 11, 1140 किसका हो जाएगा? x का हो जाएगा। y का देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 3 5 15, 3 8 24, 1 5, और 3 2 6 6 2 8, 855। और z का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 5 10, 2 8 16, 1 17, और 2 2 4 5, 570। ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पार्टनर का कैपिटल दिया है उसको लिखेंगे 12,000, 9,000 और 6,000। फिर इसके बाद देखिए कि अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करेंगे। तो एग्जिस्टिंग गुडविल आपको कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो भी नहीं दिया है क्वेश्चन में। फिर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल जो होगा उसे कैलकुलेट करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे निकलेगा रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल? अब फर्म की जो गुडविल दे रखी है वो फिक्स्ड है कितनी? 5,400 रुपीज, 5,400 रुपीज। रिटायर हो रहा है वाई, तो वाई शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा? तो वाई शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू ₹5,400 इंटू वाई का शेयर है 3/9, 9 6 54, और 6 3 18, 1,800 इसका शेयर आया। XYZ का ओल्ड शेयर है 4:3:2। Y रिटायर हो गया तो बचा कौन? X और Z, और X और Z का न्यू शेयर दे रखा है कितना है? 2:1 है। लेकिन यहाँ पे X और Z का रिमेनिंग शेयर एक बार चेक करिए तो 4:2 है। कितना है? 4:2। तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कि ये जो न्यू रेशियो दिया है वो रिमेनिंग शेयर ही है। और ऐसे कंडीशन में गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो X/Z इज इक्वल टू 2:1, रिमेनिंग शेयर के बराबर ही होगा। अब गुडविल के लिए एंट्री कैसे करते हैं, उसको कैसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? तो जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके क्रेडिट में लिखेंगे, और नेम किसका होगा? अपोजिट का, यानी जो गेनिंग पार्टनर होंगे। तो यहां पे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, और पैसा किस में होगा? रिटायरिंग पार्टनर में होगा। और किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो 1,800 अपॉन सम ऑफ रेशियो गेनिंग का 2:1 3, 3 6 18, 6 2 12, 1,200 x का x गेन करेगा, और कितना? 600। इसके बाद डेबिट साइड में डेबिट कौन हो रहा होता? गेनिंग पार्टनर, और नेम किसका लिखते? अपोजिट, रिटायरिंग पार्टनर का। तो वाइज कैपिटल अकाउंट, और गेन कौन कर रहा था? एक्स और जेड, तो पैसा इनके डेबिट में होगा गुडविल का, जो कंपनसेट करेंगे जिस वैल्यू से। इसके बाद हम देखते हैं कोई रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होता तो उसको रिकॉर्ड करते। यहाँ पे क्वेश्चन में ना तो कोई रिजर्व है, ना प्रॉफिट लॉस है, ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर होता तो जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में होता, उसे क्रेडिट में लिखते सारे पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में सारे पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं।
इसके बाद नंबर आता है रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन पे अगर गेन है तो क्रेडिट साइड में, लॉस होता तो डेबिट साइड में लिखते। तो यहाँ पे गेन है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। कितना है, डिवाइड कर रखा है 1140 एक्स का शेयर, 855 वाई का शेयर और 570 किसका हो जाएगा, जेड का शेयर हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट और दिया है डी पॉइंट में कि एक्स वाई का कैपिटल अकाउंट एक्सेस क्रेडिट किया था 810 से, तो अब उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट किया, कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। वहीं पे एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट को गलती से डेबिट किया था 420 रुपीज़ और 390 रुपीज़ से। एक्स को 420 और जेड को 390, तो गलती से डेबिट किया था, उसको क्या कर देंगे, अब क्रेडिट कर देंगे। तो इसको रिकॉर्ड करिए, वाई कहाँ पे है, डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे। नेम किसका होगा, अपोजिट एक्स और जेड का, तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 420, 390, 810 पूरा हो गया। क्रेडिट कौन है, एक्स और जेड, अपोजिट में कौन है, वाई, तो बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना, 420 एक्स में, 390 जेड में। अब कुछ नहीं बचा, एक पॉइंट बचा है वाइज लोन अकाउंट, जो बैलेंस शीट के एसेट्स में है, मतलब रिसीवेबल है, पैसा वाई से मिलना है, तो वाई के डेबिट में आ जाएगा। टू वाइज लोन अकाउंट कितना है, 20,000 रुपीज दे रखा है। अब टोटल कर लीजिए दोनों साइड का और देखिए पैसा वाई से मिलना है या वाई को पैसा देना है। तो वाई के डेबिट का टोटल देखिए कितना दिया है, 20,810 रुपीज। वहीं पे क्रेडिट साइड का अगर टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल 10,800 प्लस 855, तो ये 5, 6 और 1 11,655 दिया। मतलब इसका डेबिट ज्यादा है, पैसा तो वाई ने पहले ही ज्यादा ले रखा था 20,000 रुपीज, उल्टा पैसा इससे मिलेगा। तो क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट कितना डिफरेंस निकाल लो, 11,655, तो ये हो जाएगा 5, 10 - 5 5, 7 - 6 1, 10 - 9 9,155 रुपीज उल्टा मिलेगा वाई से। तो यहाँ पे 20,810 इसका डेबिट टोटल ज्यादा है, 20,810, तो यहाँ पे इससे पैसा कितना मिला है, 9,155। अब x और z का टोटल करके बैलेंस निकाल लीजिए। तो x का ये कितना हो जाएगा, 0 6 415 213 13,560। z का क्रेडिट का टोटल कितना है, 0 9 7 16 5 3 8 1 6, यहाँ भी 6,960। अब बैलेंस कर लेंगे तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कितना आएगा x और z का, तो 1,200 माइनस करेंगे, 12,360 x का बैलेंस होगा, 600 z से माइनस करेंगे, डेबिट में है तो 6,360 हो जाएगा इसका बैलेंस। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा क्रेडिटर्स। क्या आएगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो जितना दिया है उतना लिखेंगे, 24,140। इसके बाद कोई लोन वगैरह तो आया नहीं, वाई का लोन यहाँ पे जो लिखा है ये अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीव होना था, वाई ने उल्टा फर्म से लोन ले रखा था, फर्म को दिया नहीं था। तो यहाँ पे कैपिटल अब डायरेक्ट लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स किसका, एक्स और जेड का। तो x का कैपिटल कितना है, 12,360 और 6,360 z का है, प्लस कर लेंगे तो 6 6 12 3 3 6 1 7 6 2 8 और 1 18,720। अब एसेट साइड में लिखें तो सबसे पहले है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक में देखिए पहले से बैलेंस है 3,300 रुपीज़, वाई पैसा लेके आया है 9,155 रुपीज़, तो इसको प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 12,455 रुपीज़। इसके बाद है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर पे किसी भी प्रोविज़न की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे डेटर जब अच्छे हैं तो पूरा पैसा लिखेंगे,
3045 रुपीज़। स्टॉक को बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है? स्टॉक को बढ़ाया 20%, 960 रुपीज़। पहले था 4800 रुपीज़, 960 बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 5760 रुपीज़, 5760 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पूरा लिखेंगे कितना? 5100 रुपीज़, 5100। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग इसको भी बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है लैंड एंड बिल्डिंग को? 10% इंक्रीज किया, 15,000 था तो ये हो जाएगा 16,500 हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे इसका टोटल, और टोटल करने पे देखेंगे कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 5 5 10, 5 4 9, 1 10 6 16, 1 4 1 5 5 1 6 6 और 7 13 13 और 5 18, 1 2 1 3 3 6 6 5 11 5 16 16 6 22 2 2 1 3 और 1 4 42,860। इधर कितना आएगा? 0 4 2 6 7 1 8 8 4 12 2 1 3 1 4 42,860। तो ये भी क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे गुडविल के लिए लिखा है। ये किसके लिए है? गुडविल के लिए। ये किसके लिए है? गुडविल के लिए है। तो चाहो तो आप यहाँ पे आपके पास कॉपी में स्पेस होगा तो गुडविल लिख देना यहाँ भी ब्रैकेट में, जिससे ये पता रहे कि बार बार अगर कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ रहा है इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर भी, तो क्लियर रहे कि किस चीज के लिए हमने एंट्री की है। रिवैल्यूएशन है तो साइड में आप गेन लिख सकते हो ब्रैकेट में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट, टॉपिक हुआ खत्म, और इस सेशन के अकॉर्डिंग ये चैप्टर भी खत्म हुआ, क्योंकि इस सेशन में आपका एडजस्टमेंट नहीं आना है। लोन अकाउंट प्रिपेयर करना, एडजस्टमेंट, ये आपका नहीं आएगा 2020-21 के सेशन में। तो ये आपका हुआ कंप्लीट।